हरे कृष्ण भक्तों, दक्षिण भारत के एक पवित्र ब्राह्मण दंपति का जीवन संतान की चाह में व्यथित था। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह दुख उनके हृदय को प्रतिदिन कचोटता रहता था। अंततः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज की अनन्य भक्ति आरंभ की। उनका समर्पण और भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी उनकी पुकार सुनने को बाध्य हो गए। अपनी आराधना से प्रसन्न देखकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लेकर तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण दंपति धन्य हो गए। समय बीता और हनुमान जी ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। यह दिव्य घटना थी और उनके वंश को हनुमान वंश कहा जाने लगा। इसी दिव्य वंश में आगे चलकर एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ, जिन्हें हम श्री नाभादास जी महाराज के नाम से जानते हैं। श्री नाभादास जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनकी अलौकिकता उनके जन्म के साथ ही स्पष्ट हो गई। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे। इतना ही नहीं, उनकी आंखों की जगह भी नहीं थी। यह उनके जीवन की पहली परीक्षा थी, जिसने संसार को यह दिखा दिया कि वह साधारण नहीं बल्कि एक अद्भुत आत्मा है। उनके इस विचित्र और चमत्कारी स्वरूप को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जब नाभादास जी मात्र 5 वर्ष के थे, तभी एक भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल इतना भीषण था कि लोगों के पास खाने को अन्न का दाना भी नहीं बचा। भूख और विपन्नता के कारण उनके माता पिता ने अपने प्राण बचाने के लिए एक हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने नन्हे नाभादास जी को जंगल में छोड़ दिया। 5 वर्षीय वह दृष्टिहीन बालक अकेला, भूखा और डरा हुआ जंगल में विलाप करने लगा। उसी समय 2 सिद्ध महात्मा श्री अग्रदेवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, जो श्री कृष्णदास बिहारी जी के शिष्य थे, जंगल में तपस्या के लिए विचरण कर रहे थे। उन्होंने बालक के विलाप की करुण ध्वनि सुनी। उनकी करुणा जाग उठी और वे उस बालक के पास पहुंचे। जब दोनों संतों ने बालक को देखा तो वे चकित रह गए। एक ऐसा बालक जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन जिसकी आभा दिव्य थी। अग्रदेवदास जी ने पूछा, बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे नाभादास जी ने उत्तर दिया, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। शरीर तो पंच भौतिक है और जो पंचभूतों से बना है उसका कोई स्थायी नाम कैसे हो सकता है? मैं कौन सा नाम बताऊं? इस उत्तर को सुनकर श्री कील देवदास जी अचंभित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, बालक, तुम कहां से आए हो? नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं। संसार में किसी का भी आना जाना उसके कर्मों के आधार पर होता है। मेरे कर्म ही मुझे यहां तक ले आए हैं। इतने गूढ़ और दार्शनिक उत्तर सुनकर दोनों संतों ने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। श्री कील देवदास जी बोले, यह बालक कोई साधारण जीव नहीं है, इसे हमारे साथ रहना चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल का जल लिया और उसे नाभादास जी की आंखों पर छिड़का। यह चमत्कारिक घटना थी। जैसे ही जल बालक की आंखों पर पड़ा, उसकी जन्म से बंद आंखें खुल गईं। नाभादास जी ने सबसे पहले इस जगत को नहीं, बल्कि उन दोनों संतों को देखा। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह संतों के चरणों में गिर पड़े। श्री अग्रदेवदास जी ने उसी समय नाभादास जी को श्री राम का 6 अक्षर मंत्र दिया, रामाय नमः। उन्होंने समझाया, यह मंत्र तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। इसे साधना और सेवा के साथ धारण करना। श्री अग्रदेवदास जी ने नाभादास जी को मंत्र दीक्षा देते समय समझाया कि गुरु का दिया मंत्र साधक के जीवन में ब्रह्म बीज के समान होता है। जैसे बीज सही परिस्थितियों में रोपित होने पर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही गुरु का मंत्र सेवा और साधना के माध्यम से साधक के जीवन को सार्थक बनाता है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि यदि बीज कच्चा हो, उसमें घुन लगा हो या वह भुना हुआ हो, तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। पीपल, वट और गूलर के वृक्षों के नीचे लाखों बीज गिरते हैं, लेकिन वे अंकुरित नहीं होते क्योंकि वे कच्चे होते हैं। जब पक्षी उन बीजों को खाकर अपनी जठराग्नि में पकाता है, तो वही बीज परिपक्व होकर अंकुरित होने में सक्षम हो जाते हैं। पक्षी के 2 अर्थ होते हैं, एक पक्ष लेने वाला और दूसरा जिसके 2 पंख हो। संत को पक्षी कहते हुए उन्होंने कहा कि संत वह है जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं और ज्ञान तथा वैराग्य रूपी 2 पंखों से युक्त होते हैं। ज्ञान और वैराग्य ही संत के उड़ने के पंख है। बिना इन पंखों के संत अपनी साधना में पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मंत्र तभी फलित होता है जब वह इन 3 दोषों से मुक्त हो। वह कच्चा न हो, उसमें घुन न लगा हो और वह भुना न हो। उन्होंने कहा कि कच्चा मंत्र वह होता है जिसकी गुरु ने स्वयं साधना न की हो। ऐसा मंत्र साधक के जीवन में प्रभावी नहीं होता। घुन लगा मंत्र वह है जिसमें कामना या लोभ जैसे प्रसिद्धि, धन
या शिष्यों की संख्या बढ़ाने की इच्छा छिपी हो। यह मंत्र साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर नहीं कर पाता। भुना हुआ मंत्र वह है जिसे गुरु ने अपने अहंकार या दंभ के कारण प्रभावहीन बना दिया हो। ऐसा मंत्र साधक के हृदय में फलित नहीं हो सकता। उन्होंने सेवा का महत्व भी बताया। नाभादास जी को संतों की सेवा के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें जयपुर के निकट गलता आश्रम ले जाया गया, जहां आर्षि गालव ने तपस्या की थी। यह स्थान दिव्यता और पवित्रता से ओतप्रोत था। नाभादास जी को वहां संतों की सेवा में लगाया गया। संतों की चरण धोवन, उनकी टहल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में नाभादास जी ने अपनी भक्ति का प्रारंभ किया। उन्होंने समझ लिया कि सेवा के बिना भक्ति अपूर्ण है। उन्होंने संतों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना। आज के समय में यह सेवा दुर्लभ हो गई है। लोग मठों और आश्रमों में केवल आराम और अधिकार चाहते हैं, लेकिन सेवा के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वैष्णव परंपरा कहती है कि भगवान की सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। श्री अग्र देवदास जी और श्री कील देवदास जी ने नाभादास जी को इस पथ पर स्थापित किया। यही वह आधार बना जिससे नाभादास जी ने आगे चलकर भक्तमाल की रचना की। उन्होंने संतों की महिमा को उजागर किया और संसार को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा और समर्पण से ही संभव है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।